जय हिंद साथियों। हम आपके लिए सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य गणित से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन है, 15 लीटर के मिश्रण में 20% अल्कोहल और बचा हुआ पानी है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंट क्या है? ये हमको ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए इसको हम फटाफट एक्सप्लेन कर देते हैं। 15 लीटर का मिश्रण है, ये हमको क्वेश्चन में दिया है। ये पहला कंडीशन को हम लिख लेते हैं। 15 लीटर का मिश्रण है, इसमें 20% एल्कोहल है, तो 15 का जो 20% होता है वो 3 होता है, तो डेफिनेटली 3 लीटर एल्कोहल है। और बाकी का जो 80% है, 15 का जो 80% होगा वो 12 लीटर होगा, ये पानी है। ये प्रारंभिक कंडीशन में मिश्रण की स्थिति है। सेकंड सिचुएशन बोल रहा है 3 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो डेफिनेटली जो मिश्रण है, नया मिश्रण होगा, 3 लीटर पानी मिलाने से ये बढ़ करके 18 लीटर हो जाएगा। नया मिश्रण जो है 15 लीटर से बढ़ करके 18 लीटर हो जाएगा, 3 लीटर अगर पानी हम मिला दें तो डेफिनेटली एल्कोहल की जो मात्रा होगी वो उतना ही होगी। एल्कोहल को हमने ए से डिनोट किया है, एल्कोहल की मात्रा 3 लीटर ही होगी, और पानी की मात्रा 12 लीटर से बढ़ के 15 लीटर हो जाएगी, क्योंकि हमने 3 लीटर पानी मिलाया है। तो इस तरीके से नए मिश्रण में एल्कोहल और वाटर का जो ब्रेकअप होगा वो 3+15 का होगा। ये प्रारंभिक मिश्रण है और ये नया मिश्रण है। तो अब आगे बोलते हैं, क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है, पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल का परसेंट पूछा है। मतलब सीधा बात यह है, इस एल्कोहल का 3 लीटर का हमको इस नए मिश्रण में परसेंटेज पूछा है। सीधा सीधा मतलब ये है कि हमको ये जानना है कि 3 जो है 18 का कितना परसेंट होता है, यही जानना है हमको। तो मान लीजिए 3 लीटर जो है 18 लीटर का m% है, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो उसी चीज़ को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिए कि 3 लीटर जो है 18 लीटर का m% है, तो 18 का m% ऐसा लिखते हैं। तो इस तरीके से हमने सॉल्व करके सिंप्लीफाई जब किया तो m की वैल्यू आ गई 16 होल 2/3%। मतलब 3 लीटर जो है 18 लीटर का 16 सहित 2/3% होता है। और यही हमको फाइंड आउट करना था कि नए मिश्रण में एल्कोहल का परसेंट कितना है। तो नए मिश्रण मतलब पानी में, मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाने के बाद जो नया मिश्रण बन रहा है उसमें एल्कोहल का परसेंट 16 होल 2/3% है। मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आएगी? ये हमको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चलिए पहला कंडीशन लेते हैं। इसमें अगर त्रिज्या को हम रेडियस को r से डिनोट करें तब वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ये हमको मालूम है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब बोल रहा है त्रिज्या को 50% कम करना है, मतलब आधा कर देना है। 50% कम करने का मतलब है आधा कर दिया जाए। अगर r की जगह में r/2 हो जाएगा, आधा करेंगे तो त्रिज्या जो है, तब उस कंडीशन में वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा ये हम निकाल लेते हैं। पाई r की जगह में r/2 रख दिए तो πr², r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा πr²/4। तो स्पष्ट दिख रहा है, ऐसा करने पर क्षेत्रफल 1/4 हो जा रहा है। मतलब क्षेत्रफल जो है पहले की तुलना में 1/4 हो रहा है। मतलब क्या है, 25% हो जा रहा है। डेफिनेटली ये 25% हो जा रहा है पहले के कंपैरिजन में, मतलब 75% की कमी आ रही है। और यही हमको क्वेश्चन में पूछा है कि 50% कम कर देंगे त्रिज्या को तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आएगी? तो क्षेत्रफल में 75% की कमी आएगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि 110 आमों को बेचने पर 120 आमों का क्रय मूल्य प्राप्त होता है तो लाभ का परसेंटेज क्या है? ये हमको ऑप्शंस दिए हुए हैं A, B, C
और डी में नोटा, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। स्पष्ट है 110 आमों को बेचा जा रहा है, तब 120 आमों का क्रय मूल्य प्राप्त हो रहा है। डेफिनेटली 10 आमों का लाभ हो रहा है, 10 आम का लाभ हो रहा है। क्या करने पर? 110 आम को बेचने पर। तो डेफिनेटली अगर हम लाभ का परसेंटेज निकालना चाहें तो हम को सिर्फ ये जानना है कि 10 जो है 110 का कितना परसेंट है। मान के चलते हैं 110 का m परसेंट है 10, 110 का m परसेंट, 110 के m परसेंट को हमने इसी तरीके से लिखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। 110 का m परसेंट 10 है, क्योंकि 10 आम का ही फ़ायदा हो रहा है, उसी को हमको परसेंटेज में बताना है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो m की वैल्यू आ जाएगी, इसको हमने पक्षांतर कर दिया, इधर डिवीज़न में है 100/110 हो गया, और 10 से 0 0 कैंसिल, तो 100/11, 100/11 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे। इसको डिवीज़न करके 100 से डिवाइड करेंगे, 100 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो आएगा 9 होल 1/11, मतलब 9 सहित 1/11% का लाभ हो रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन हम फटाफट बिना समय वेस्ट किए एक्सप्लेन कर रहे हैं। किसी स्कूल में गणित, भौतिकी और जीव विज्ञान में सीटों की संख्या का अनुपात इस अनुपात में है, 5:7:8 के अनुपात में है। इसे क्रमशः 40%, 50% और 75% बढ़ाने का प्रस्ताव है। नया अनुपात क्या होगा? मतलब वृद्धि सीटों में इतने परसेंट की वृद्धि क्रमशः करने पर नया अनुपात क्या होगा, ये हमको बताना है। तो चलिए लिख के इसको हम सॉल्व करते हैं। मैथमेटिक्स, फिजिक्स और बायोलॉजी, इनका रेशियो जो दिया है वो है, इनके क्लास में सीटों की संख्या का जो रेशियो है 5:7:8 है। अब हमको दिया है कि मैथमेटिक्स में 40% सीट बढ़ोतरी करना है। तो पहले है 5 है, 5 का 40% होता है 2, हम निकाल के इसमें दिखा दिए हैं कि 5 का 40% 2 होता है। 7 का 50% मतलब आधा, 3.5 होगा। 8 का 75% 6 होगा। 8 का 50% 4 होता है, और 25% 2 होता है, तो 8 का 75% 6 होगा। 5 का 40% 2 होगा, 5 चौक 20, स्पष्ट दिख रहा है। तो इसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं 40%, 5 का 40% बढ़ोतरी करने पर 5 + 2 हो जाएगा 7, 7 में 50% बढ़ोतरी करने पर 7 + 3.5 10.5, 8 का 75% 6 होता है, तो 8 + 6 14। तो इस तरीके से ये नया अनुपात आ गया है। इस नए अनुपात को अगर हम सिंप्लीफाई कर दें, स्पष्ट दिख रहा है कि 3.5, 3.5 से ये तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी। 3.5 का डबल होता है 7, 3.5 का 3 टाइम्स, इसलिए 3 लिख दिए। 3.5 का 4 टाइम्स मतलब 14 होता है, तो इसलिए 4 लिख दिए। 2:3:4 जो नया अनुपात होगा वो बढ़ाने का प्रस्ताव है। बढ़ाने के बाद जो नया अनुपात होगा वो 2:3:4 होगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है, हम जितना इंक्रीमेंट करने बोला गया है वो इंक्रीमेंट हमने कर दिया, साथ साथ इसको फिर उसके बाद हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। 3.5 से इस पूरे संख्याओं को डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ आएगा। चलिए, हमने 5 प्रश्नों का बनाया है ये मॉडल पेपर। अगला प्रश्न है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 34 का 1/8वां भाग है। उस संख्या का उसके वर्गमूल से गुणनफल क्या होगा? ये हमको ऑप्शन दिया है। मान लीजिए उस संख्या को हम n मानते हैं, तब उसका व्युत्क्रम मतलब रिवर्स, उल्टा 1/n होगा। क्वेश्चन में दिया है संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 34 का 1/8वां भाग है, मतलब 34 का 8वां हिस्सा है। 34 का 1/8 है, तो ये 34/8 होगा। n + 1/n जो क्वेश्चन में दिया है उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। अब इसको आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरीके से इक्वेशन मिलेगा हमको। ये सिंप्लीफाई करना तो लगभग सभी साथियों को आता है, सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो ये मिलेगा। अब इसको हम गुणनखंड विधि से सॉल्व कर दिए।
माइनस 17n को ऐसा ब्रेकअप करना है कि उसका गुणनफल जो है उसको माइनस 16n माइनस n माइनस 17n हो रहा है, और 4n ये वाला मालूम है, 4 और 4 16, गुणनफल जो है 16n² आ रहा है। तो इस तरीके से जैसे हम गुणनखंड करते हैं उस तरीके से हमने गुणनखंड करके फिर n का वैल्यू निकाल दिया है। n के यहाँ पर दो मान हैं, 4 और 1/4। तो संख्या के बारे में बात हो रही है, इसलिए हम n का n 4 को ले लेते हैं। वह संख्या 4 है, वह संख्या 4 होगी। लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछा है उस संख्या का और उसके वर्गमूल का, संख्या के वर्गमूल का गुणनफल पूछा है, तो वह संख्या होगी 4 और उस संख्या 4 का वर्गमूल होगा 2, और इन दोनों का गुणनफल पूछा है वो आएगा 8। 4 और 2 ने 8, 4 और 2 का गुणनफल, मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से हमने टोटल 5 क्वेश्चन सामान्य गणित का लिया है, जो कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए उपयोगी है। धन्यवाद।